LRS की जो पीडी की पर्ची है उसकी कीमत में भी इजाफा कर दी पर्ची, तो इस हवाले से बताएं हम पर जुल्म नहीं किया लोगों ने, क्या वजह है? देखें 30 रुपये की पर्ची 30 रुपये इजाफा बिल्कुल भी जुल्म नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद हमने पीडी की पर्ची और इमरजेंसी की पर्ची में 30 रुपये का इजाफा किया है। ये बहुत जायज़ है और इस तरह के फैसले मैनेजमेंट को लेना ये हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ सारी चीज़ें जो है इसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो डेफिनेटली जो LRH की पर्ची है सबसे मतलब 20 रुपये की थी, अभी हम 50 रुपये की दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो फीस में इजाफा किया गया है तो इसकी वजह क्या है? LRH और इमरजेंसी की पर्ची में हमने 30 रुपये इजाफा किया है। ये इजाफा ज़रूरी था क्योंकि 10-12 साल बाद हमने मामूली सा इजाफा किया है। अब मतलब 20 रुपये की पर्ची थी, अभी 50 रुपये की मिलेगी। मेरे ख्याल में ये इंतज़ामी फ़ैसले हैं और वक्त के साथ साथ इस तरह के फ़ैसले जो है ना वो अपने लेने पड़ते हैं। इस वक्त कुछ माली मुश्किलात भी हैं हमें, तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्विसेज हम दे रहे हैं तो वो इसी तरह कंटिन्यू हो रहा है। इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन कोई 1500 के करीब मरीज़ दाखिल हैं जिसको मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो ये फैसला हमने किया है और इंशाल्लाह यही पैसे पेशेंट्स पे खर्च करेंगे। यहाँ पर जो है तो हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी की पर्ची है उसकी कीमत में भी 1.5% तक का इजाफा कर दिया। इस वक्त हमारे यहाँ पे तर्जुमान भी मौजूद है LRH, उनसे बात करेंगे। इस तरह बताएगा कि एक यहाँ पर हादसा हुआ है, इस हादसे से बताया कि यहाँ पे काफ़ी हद तक हादसा हो चुके हैं। इस तरह के तो इंक्वायरीज वगैरह की जा रही है, इसमें क्या है जो पर्ची आप लोगों ने महंगी कर दी है, तो आपको लगता है कि ये जुल्म है? तो हम कोशिश करते हैं कि सबको इक्वली जो है वो ट्रीटमेंट उसी तरह प्रोवाइड करें जिस तरह उनको ज़रूरत होती है। अच्छा, LRH की पर्ची में हमने 30 रुपये का इजाफा किया है। मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद हमने सिर्फ 30 रुपये का इजाफा पर्ची में किया है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं पाकिस्तान में उसकी पर्ची 50-100 रुपये की होती है। तो अभी हमने इस तरह के फैसले हमें लेने पड़ते हैं, जो कि 50 रुपये कर दी गई है, 30 रुपये इजाफा किया गया, जिससे शहरी जो है उनके मुश्किलात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खास तर्जुमान, हम उनसे जानेंगे कि ये 30 रुपये आवाम पर बढ़ाने का फैसला क्यों किया गया, क्या मुश्किलात हैं? जी, हमारी मुश्किलात तो डेफिनेटली है, लेकिन 10 साल बाद हमने पीडी और इमरजेंसी की पर्ची में सिर्फ 30 रुपये का इजाफा किया है। तो मेरे ख्याल में तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह के छोटे मोटे फैसले जो हैं वो अपने लेने होते हैं, क्योंकि सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी होती है। इस वक्त भी तकरीबन 1500 के करीब यहाँ पे मरीज़ दाखिल हैं और उनके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में तो 30 रुपये 10 साल बाद अगर आप पर्ची की कीमत बढ़ाते हैं तो ये कुछ ना बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, अस्पताल तर्जुमान का कहना है कि 10 साल बाद इजाफा किया गया है। माली मुश्किलात जो हैं वो ये जो सूबे का बड़ा अस्पताल है ये शिकार है। गरीब आवाम के लिए कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं कर दिया आपने? जी, पर्ची की फ़ीस में OPD और इमरजेंसी की पर्ची की फ़ी में हमने 30 रुपये का इजाफा किया है और ये 10 साल बाद हमने एक मामूली सा इजाफा किया है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह के फैसले जो हैं इंतज़ामी फैसले ये हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि सर्विसेज को चलाना पड़ता है। और मेरे ख्याल में 30 रुपये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर जगह पे मेरे ख्याल में सरकारी अस्पतालों में 50 रुपये और 100 रुपये की पर्ची मिलती है। हॉस्पिटल में इतने अरसे बाद इतना बड़ा इजाफा किया गया है पर्ची में, इसकी वजूहत क्या थी और आगे जो आने वाले प्रॉब्लम्स है इनके लिए आप लोगों का क्या लाया मदद अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, LRH में हमने OPD और इमरजेंसी की पर्ची में 30 रुपये का इजाफा किया है। मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद हमने कोई इजाफा किया है पर्ची की फ़ीस में। तो ये 30 रुपये ऐसी चीज़ होती है कि ये हर बंदा पे कर सकता है। बड़ा अस्पताल है, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ की बहुत बड़ी सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज को कंटिन्यू रखने के लिए इस तरह के छोटे मोटे फैसले जो हैं वो अभी भी हम लेते हैं और ये पेशेंट की बेनिफिट के लिए हम लेते हैं, क्योंकि यही पैसे जो है पेशेंट्स के ऊपर हम खर्च करते हैं, सर्विसेज के ऊपर खर्च करते हैं। मानी मुश्किलात हैं हमें थोड़े बहुत, तो उसको कवर करने के लिए डेफिनेटली ये छोटे मोटे फैसले जो हैं वो हम लेते रहेंगे। अच्छा सर, माली मुश्किलात को देखा जाए तो आप लोगों ने जो नए आलाजात हैं जिसमें लोगों के लिए अच्छी साबित होते हैं उनकी ख़रीदारी भी बंद कर दी है। देखिए जी, हमने ख़रीदारी इक्विपमेंट की बंद की है डेफिनेटली, क्योंकि हम ख़रीद नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास दवाइयों के भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे पैसे करोड़ों कीमत में हम कर्जदार हैं। ये वही पैसे हैं जो पेशेंट्स के ऊपर हमने खर्च किए हैं। इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इक्विपमेंट लें, हालात लें। फोकस हमारा इस वक्त जो है वो इमरजेंसी केयर के ऊपर है कि हम मेडिसिन प्रोवाइड करें और जो ऑपरेशन वगैरह है उसको जो है ना वो कंटिन्यू रख सकें। इस वजह से हमने OPD और जो इमरजेंसी की पर्ची उसमें थोड़ा सा हमने इजाफा किया। देखिए जी, ये बड़ा अस्पताल है सूबे का, जिस तरह मैंने जिक्र किया, इमरजेंसीज़ का अस्पताल है, धमाकों का अस्पताल है, यहाँ के पेशेंट्स इमरजेंसी से पेशेंट आते हैं। तो इस तरह के वाक़यात जो है ना ये रोकना हमारे बस में नहीं है। हम इलाज प्रोवाइड करते हैं और 24 आवर्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक्सपायरीज होती हैं दुनिया भर के अस्पताल में